प्यारे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं दिलीप मिश्रा। स्वागत है दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्या काम करना अच्छा नहीं लगता? आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही छोटी सी कहानी, एक सच्ची घटना, मुंबई की सच्ची घटना, जिसने पूरी तरह से मेरा मन एकदम बेचैन कर दिया कि मैं कितनी जल्दी ये कहानी आपके साथ शेयर करूं। ये कहानी आपके लोही में, खून में फड़फड़ाहट ला देगी, हृदय की धड़कनों को बढ़ा देगी, पूरी तरह से आपके विचारों को बदल देगी। सो स्टार्ट करता हूं। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसका हस्बैंड मर चुका है। एक बीमारी से पीड़ित होकर पति उसका मर गया है। एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है। महिला बहुत ही गरीब है। किसी तरह से बीएमसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मुंबई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उसको झाड़ू लगाने की, कचरा साफ करने की नौकरी मिल जाती है। तनख्वाह बहुत कम है। बड़ी मेहनत के साथ रोज सुबह जल्दी उठ करके जाना होता है, 4 बजे उठ के जाना होता है। सुबह सुबह सड़क पर सफाई का काम करना होता है। महिला अकेली है, एक ही बच्चा है। वो हार नहीं मानती है। उसके मन में रहता है कि मैं इस बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाऊंगा, एक ऑफिसर बनाऊंगा। पूरे डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ, खूब मेहनत करके किसी भी तरह से उस बच्चे को पढ़ाती है, 12वीं पास कराती है। किसी भी तरह से मेहनत करके, काम करके, मजदूरी करके एनी हाउ उस बच्चे को 12वीं पास कराती है। दिन उसके बाद सपना था उस माँ का कि मैं मेरे बेटे को एक दिन ऑफिसर बना देखना चाहती हूँ, ऑफिसर बनाना चाहती थी। फिर उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर एक संस्थान में गई। नाम था संस्थान का सेंट्रल डिफेंस एकेडमी। सेंट्रल डिफेंस एकेडमी ये वो शिक्षण संस्थान है जहाँ पर डिफेंस में जाने की, नेवी में जाने की, एयरफोर्स में जाने की, मिलिट्री में जाने की या किसी भी डिफेंस सेवा में जाने की प्रशिक्षण दिया जाता है, तैयारी करवाई जाती है। एक ऐसी एकेडमी, सेंट्रल डिफेंस एकेडमी, वहाँ जाती है। और वहाँ की जो फाउंडर हैं, जो वहाँ की सीईओ हैं, वो हैं मीनल पवार। मीनल पवार से मिलती है और बताती है कि मैडम, मैं बीएमसी में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में झाड़ू मारने का काम करती हूँ। सुबह सुबह उठ करके जाती हूँ, झाड़ू मारती हूँ। छोटी सी नौकरी है। ये मेरा बेटा है। मेरे पति जवानी में ही मर गए, डेथ कर गए हैं। बड़ी मुश्किलों से मैंने इस बेटे को 12वीं तक पढ़ाया है और मैं चाहती हूँ कि ये मेरा बेटा एयरफोर्स में नौकरी करे, एयरफोर्स का ऑफिसर बन जाए। मैं मेरे बेटे को आपको सौंपती हूँ और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मेरे बेटे को ऑफिसर बना दो। मीनल पवार ने बड़े ध्यान से इस महिला की बात सुनी, उसकी कहानी थोड़ी सी सुनी, बैकग्राउंड सुना, कितनी तकलीफों से उसने अपने बच्चों को पाला है और 12वीं तक पढ़ाई है, किस तरह से बच्चे की फीस भरी है। इवन जो भी मीनल पवार से हो सकता है, शायद उन्हें डिस्काउंट भी फीस में किया होगा, लेकिन फिर भी उस महिला के लिए, जो सुबह से शाम तक झाड़ू मारने का काम करती है, मेहनत मजदूरी का काम करती है और अपने बेटे को डिफेंस एकेडमी में एक एयरफोर्स में ऑफिसर बना देखना चाहती है। मीनल पवार कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए एक टेस्ट देना होगा, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, फिजिकल एग्जाम होता है, शारीरिक परीक्षण होता है। लड़का शारीरिक परीक्षण में, फिजिकल टेस्ट में तो पास हो जाता है क्योंकि हष्ट पुष्ट होता है, माने मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिलाया पिलाया है। लेकिन आता है एक रिटन एग्जाम भी होता है, लिखित परीक्षा भी होती है। मीनल पवार आश्वासन देती है कि चलिए ठीक है, मैं आपके बेटे को देखती हूँ, इसको प्रयास करूंगी कि आपका बेटा जीवन में तरक्की करे। इस तरह से वो महिला वहां से चली जाती है और डिफेंस एकेडमी को बच्चे को सौंप देती है कि बच्चा आए और पढ़ाई करे और बढ़िया से तैयारी के प्रिपरेशन करे। तो वहाँ मीनल बहन को कुछ दिन में पता चलता है कि ये जो लड़का है, इसका मन नहीं लगता है पढ़ाई में। वो जो रिटन एग्जाम होता है उसकी प्रैक्टिस नहीं करता, उसकी एग्जाम नहीं देता है। जब मीनल पवार को ये पता चलता है कि ये लड़का काफ़ी दिनों से गैप कर रहा है, गुल्ली मार देता है, एग्ज़ाम के टाइम में आता नहीं है, तो उनको जब पता चलता है तो लड़के को बुलवाती हैं और उससे पूछती क्या हुआ बेटा, मैंने सुना कि तुम एग्ज़ाम नहीं देते हो, परीक्षा में बैठते नहीं हो और आते नहीं हो, कई बार गैप करते हो, क्या बात है। लड़के ने कहा मैडम, मुझे परीक्षा देना अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है। बड़े ध्यान से उसको सुना और जब उसने ऐसा कहा कि मेरा मन नहीं लगता है, एक बात मैं बताऊं, जो एकदम टैलेंटेड लोग हैं ना, जो उच्च प्रतिभाशाली लोग हैं, जो बड़ी बड़ी ऊंची स्थानों पर बैठते हैं ना, उनको पता होता है कि किसी की ज़िंदगी में मोड़ टर्न कैसे लाना है। उनको भली भांति पता होता है कि इसकी ज़िंदगी में टर्न कैसे ले आना है। और जब मीनल बहन ने जब सुना कि
लड़के ने कहा कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे परीक्षा देना अच्छा नहीं लगता। सुनने के बाद मिलन बहन ने पूछा, बेटा तुम्हारी पता है तुम्हारी माँ क्या काम करती है? बोला हाँ, मेरी माँ जो है बीएमसी में झाड़ू लगाने का काम करती है, कचरा साफ करती है। बोले बेटा क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने कभी तुमसे कहा कि बेटा मुझे वो झाड़ू लगाना, कटका लगाना, साफ सफाई काम करना अच्छा नहीं लगता? रोज़ सुबह उठ के जाती है, क्या इतनी सुबह उसको उठना अच्छा लगता है? चाहती तो वो तुमको आज यहाँ तक पढ़ाती नहीं, यहाँ मेरे पास लेने आती, तुमको कुछ भी नहीं पढ़ाती, थोड़े बड़े होते तुमको काम पे लगा देती, रोती बिलखती, कहती कि भाई मेरा पति मर गया है, मेरे सहारा कोई नहीं है, कि चलो तुम अब काम करो, मेरा हाथ बटाओ, मैं नहीं कर सकती। लेकिन उसने झाड़ू कटका करके, मेहनत मजदूरी का काम करके, सुबह के शाम तक मेहनत करके तुमको खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया। आज 12वीं पास करने के बाद वो मेरे पास ला के सौंपी। यहाँ पर जो भी कुछ फीस है, कुछ तो है, मेहनत जिसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड है, उसकी जो क्षमता है ना, उससे कहीं बहुत पीछे है, बहुत दूर है, फिर भी वो एनी हाउ यहाँ की फीस भर रही है और एक सपना लेकर के बैठी है। उसको भी काम करना अच्छा नहीं लगता, उसको भी सुबह में अच्छा नहीं लगता, ऐसा उसने कभी सोचा नहीं। और तुम कहते हो कि तुम्हें पढ़ाई अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा मन नहीं लगता पढ़ाई में। तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऑफिसर बना देखना चाहती है। तुम्हारे पिताजी बहुत, जब तुम छोटे थे तब गुजर गए हैं। तुम्हारी माँ, तुम्हारी पिता और तुम्हारी माता बन करके एक शील्ड की तरह, ढाल की तरह तुम्हारी रक्षा की और आज तुमको इस लेवल पर पहुंचाई। और आज तुम कहते हो कि मेरा मन नहीं लगता, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। ये बात लड़के के दिमाग में घुस आती है, खून उबाल मारने लगता है, दिल जोरों से धड़कने लगता है और सोचता है, डिसाइड कर लेता है कि यार मेरी माँ इतनी तकलीफें करके मुझे यहाँ तक पहुँचाई है, मेरी माँ मुझे ऑफिसर बना देखना चाहती है और मेरी माँ को मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा हूँ। देन ही डिसाइडेड, निश्चय कर लेता कि आज कुछ हो जाए, आज के बाद मैं ये नहीं कहूँगा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं बहुत मेहनत करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा। और वो फिर लड़का दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है। इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में वो एयरफोर्स की एग्ज़ाम को पास कर लेता है और फिर उसका बाद नौकरी में उसका सिलेक्शन हो जाता है। जब नौकरी में सिलेक्शन हो जाता है, एयरफोर्स का ऑफिसर बन जाता है, बहुत खुश होता है, माँ भी बहुत खुश है। दिन उसकी पहली सैलरी आती, फिर दूसरी सैलरी आती और अब भी उसकी माँ बीएमसी में नौकरी करती है। आज भी उसकी माँ झाड़ू मारती है। वो अपनी माँ को समझाता है, फ़ोन करता है कि माँ अब मैं कमाने लायक हो गया हूँ, अब तेरा मैं कर्ज उतारूंगा, मुझे मौका दे, अब तू काम करना बंद कर दे। फिर भी उसकी माँ काम करती है। दिन तब वो आता है और मीनल बहन पवार से मिलता है और कहता है कि मैडम आज एक दिन माँ मेरा मन नहीं लगता था जब पढ़ाई करने में, मेरी माँ मुझे आपके पास सौंप करके गई थी और आपने मुझे ऑफिसर बना दिया और आज मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरी माँ को जो काम कर रही, जो आज मेहनत मजदूरी कर रही, अब उसका बंद करवा दो। बताता है कि मेरे अकाउंट में से एक सैलरी मैं उठा चुका हूँ, अभी मेरे अकाउंट में 1.5 से 2 लाख रुपए हुए हैं। आज उस माँ को कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी माँ को जो काम कर रही ना वो छुड़वा दो, आपसे विनती है। तो ये कहानी हमें सीख देती है, सबक देती है कि अगर आप आज जो पढ़ाई है ना, जो काम है, आपको अगर अच्छा नहीं लगता करने में ना, तो कल आपको जिंदगी भर वो काम करना पड़ेगा जो बिल्कुल भी कभी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से ये रियल स्टोरी है, ट्रू कहानी, एक सच्ची स्टोरी है और ये इधर उधर की कहानी नहीं है। ये कहानी हमको बताती है कि अगर हम कुछ भी डिसीजन ले लें, एकदम हृदय से उसको स्वीकार कर ले कि मन नहीं लगता है, ये वर्ड दिमाग से निकाल दे। मन जैसी कोई चीज ही नहीं है, कुछ करना है तो करना। आप किसी भी बड़े पद पर पहुंचे हुए किसी भी महानायक की स्टोरी पढ़ें, किसी की कहानी पढ़े, किसी की जीवनी पढ़े, तो उन्हें काम करना शुरू कर दिया था। उनको वो स्टार्टिंग में काम नहीं करना अच्छा लगता था, लेकिन काम करते करते उनके जीवन का जो पैशन था ना, उनके जीवन का जो जज्बा था, जो जुनून था, वो जो करना चाहते थे वो काम उनको मिल जाता है और ज़िंदगी में उस काम को करके बहुत ऊंचाई पर पहुंचते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मेरे बच्चों, मेरे वीरों, और यहाँ पर जो बालिकाएं भी इस वीडियो को देख रही हैं, उन बालिकाओं के लिए ही बात है। सिर्फ मैं बच्चों वीरों कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैं लड़कों के लिए बात कर रहा हूँ, मैं लड़कियों के लिए भी बात कर रहा हूँ। आपके पेरेंट्स बड़े ही मेहनत से आपको पढ़ा रहे, लिखा रहे हैं, ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पढ़ाई में कुछ ऐसा कर जाओ कि ज़िंदगी में आपको एक ओहदा मिले, एक पद मिले, जीवन में तरक्की करो और जीवन आपका बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आज
वो काम कर लो जिसमें आपका मन नहीं लगता है, वरना कल वो जिंदगी भर काम करना पड़ेगा आपको जिसमें आपका कभी मन नहीं लगेगा। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हृदयपूर्वक वीडियो को आपने देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दे, लाइक कर दे, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, बाय बाय।